बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मी तारीख़ का सिलसिला जारी है और इस दौर में हम पहुंच चुके हैं जब बगदाद दुनिया का एक मरकज़ और एक इल्म का गहवारा बना हुआ है। दुनिया की बड़ी बड़ी मराकिज़, बैतुल हिकमा नाम का इदारा और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ये तमाम इधर पे इस्टेब्लिश्ड हैं और लोग दुनिया भर की जगहों से यहाँ पे आते, इल्म हासिल करते और वापस जाके अपने लोगों के अंदर इसको फैलाते। यहाँ पर ज्योमेट्री, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये तमाम सब्जेक्ट्स और इनके यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। लोग पढ़ते, इस पे रिसर्च और ये तमाम करते और कुरान, हदीस, फ़िक़ह, ये सीरत, इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर भी उबूर हासिल करते और तहज़ीब को एक नई रौनक, एक नया रंग बख्शते। जहाँ तक हम अभी इस सिलसिले में चल के आए तो हमने जितने असहाब के बारे में देखा तो उनके बारे में उन्होंने कितना एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया, कैसे इल्म को हासिल किया, उसमें जो डेवलपमेंट्स करने चाहिए थे उस डेवलपमेंट उन तमाम चीज़ों में उन्होंने अपना एक रोल अदा किया और जो कुछ दुश्वारी इंसानियत को पेश आ रही थी, जहाँ जहाँ वो गलतियाँ कर रहे थे उसको रेक्टिफाई करके उन सबको सिरातल मुस्तकीम के ऊपर गामजद रखा। इंशाअल्लाह आज उसी सिलसिले की एक और बड़ी शख्सियत के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से उनके इल्म ने दुनिया भर के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट किया, यहां तक कि आज भी उनका नाम जिंदा है और उनके नाम, उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है, उनका जो असर है वो आज भी चल रहा है। 164 हिजरी यानी कि तकरीबन 780 एडी के अंदर बगदाद में मोहम्मद बिन हम्बल के घर में एक पैदाइश होती है बेटे की, जिसका नाम ये अहमद रखते हैं। अहमद की वालिदा सफ़िया बिनते मैमुना रहमतुल्लाह अलैहा ये काफ़ी तवज्जो अपने बेटे की दिलाते हैं पढ़ाई की तरफ। वालिद इनके, जैसे नाम से पता चलता है, हम्बली जो घराना था इससे ताल्लुक़ रखते हैं और ये जो शैबानी एक कबीला है उससे इनकी शाखें और इनकी एंसेस्ट्री जाके जुड़ती है और शैबानी जो कबीला है इसका मिलिट्री पावर के अंदर काफ़ी रोल रहा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में मुसन्ना बिन हारिसा अल शैबानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको हज़रत अबू बकर ने इराक़ की तरफ इंचार्ज बना के भेजा था, ये भी उसी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये एक मिलिट्री जो ख़ानदान था, तो आपके वालिद मोहम्मद बिन हम्बल ये चाहते थे कि बेटा भी इसी तरफ आए और ये तमाम जो प्रैक्टिसेस हैं इसको सीखे और फ़ौज के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दें। शुरू में ये बनु उमैया की फ़ौज में हुआ करते, लेकिन जब 750 में बनु उमैया का तख्त पलटा और बनु अब्बास जो नए खलीफा बन के उभरे, नए मुसलमानों के बादशाह, तो इन्होंने उनकी फ़ौज में हिस्सा लिया और वहाँ पे अपने रैंक्स बढ़ा के एक अच्छे अफसर के ओहदे पे फायज हुए। अहमद बिन हम्बल काफ़ी छोटे थे कि आपके वालिद मोहम्मद का इंतकाल हो जाता है। अब आपकी पूरी परवरिश बगदाद के अंदर आपकी वालिदा सफ़िया बिनते मैमुना ये कर रही हैं। ये आप काफ़ी मुश्किल से जो है अपनी बचपने को गुजारते हैं, बहुत ही नीडी लोग हुआ करते, लेकिन वालिदा ने तरबियत ऐसी की कि जितना कुछ उनके पास मैसर था उसमें इन लोगों ने अपनी एक ज़िंदगी खुशहाल तरीके से बसर की। जैसे जैसे आप बड़े होने लगे तो आपने इल्म हासिल करना शुरू किया, आपकी वालिदा की मोटिवेशन रही और बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे उस वक्त के उनके पास जाके आप कुरान, हदीस, फ़िक़ह, ये सीरत, ये तमाम चीज़ों को सीखते। आपने कुल अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों टीचर्स, जिनकी तादाद कम से कम 280 होती है, उनके यहाँ से अपना इल्म हासिल किया और इसी के नतीजे में आपकी शख्सियत एक बहुत ही प्रोफाउंड शख्सियत बनती है और आपका एक एवर लास्टिंग इम्पैक्ट दुनिया की तारीख़ के ऊपर रहता है। इसमें से जो नुमाया इनके उस्ताद रहे वो थे हुसैन बिन बशीर रहमतुल्लाह अलैह, जो बगदाद में जिनके पास इन्होंने हदीस और इन सब का इल्म सीखा। इसके बाद सुफियान अल उयैना रहमतुल्लाह अलैह, जो मक्के के एक बहुत बड़े आलिम थे, और इसके अलावा वाक़ी इब्न अल जर्राह, अब्दुर्रहमान अल महदी और मशहूर ज़माना एक बहुत बड़ी शख्सियत मोहम्मद बिन इद्रीस अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनके ये ख़ास शागिर्द थे और इन्होंने बहुत सारा इल्म शाफ़ी रहमतुल्लाह के यहाँ से सीखा। तो अगर इन्होंने इमाम शाफ़ी से ये इल्म हासिल किया तो मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह का जो तर्ज़ राह था, जो उनका स्कूल ऑफ थॉट था, ये भी इनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से इनबिल्ट हुई। तो क्योंकि शुरुआत में इनका ताल्लुक़ खुद बगदाद से था और वहाँ पर अबू हनीफ़ा, कादी अबू यूसुफ, मोहम्मद बिन हसन अल शैबानी, ये तमाम लोगों ने हनफी स्कूल ऑफ थॉट को और लीगल रीजनिंग, एनालॉजी, इन सब
पे एक एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया, तो वो चीज़ वहाँ पे उन्होंने सीखी। और फिर जब मक्का मदीना इन तमाम इलाकों का रुख किया तो यहाँ पे जो अलग स्कूल ऑफ थॉट थी, चाहे वो शाफी हो या मालिकी हो, ये दीगर जो यहाँ के एक साइंसेस थे, उनको भी इन्होंने मास्टर किया। ये पढ़ाई के सिलसिले में काफ़ी एक्सटेंसिव इन्होंने ट्रैवल किया, सीरिया, बगदाद, कूफा, हिजाज के इलाके, इसके अलावा यमन, मोरक्को और बहुत खुरासान, इन तमाम इलाकों पे ये जाते और जहाँ भी वहाँ के एक्सपर्ट्स होते उनसे इल्म हासिल करते। तो ये जो ट्रैवलिंग है ये खुद इंसान को एक बहुत बड़ा एक्सपोजर देता है, नए लोगों से मुलाकात करना, उससे जहन खुलता है, चीज़ें समझने के एक नए रुख, एक नए जाविये पता चलते हैं, और इससे फिर इंसान जो अपना एक होलिस्टिक अप्रोच चीज़ों की तरफ बना सकता है। तो ये जितने स्कॉलर्स रहते उनके अंदर ये चीज़ आम रहती है, ये पेडिगेजी, कि ये ट्रैवल करते हैं एक्सटेंसिवली। जब ये शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास मक्के में इल्म हासिल करने के लिए आए तो उस वक्त शाफी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ी शख्सियत नहीं थी, उनका नाम अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था। एक और नाम सुफियान अल उयैना, ये काफ़ी बड़ा था। तो इनके साथ इनके जो भी दोस्त थे, इनके जो भी हमसफ़र हम कलीग्स थे, ये जाते सुफियान अल उयैना की क्लास में। तो इनके एक काफ़ी करीबी दोस्त यहया बिन मुईन रहमतुल्लाह अलैह, ये जब एक बार देखा कि सुफियान अल उयैना की क्लास में अहमद बिन हम्बल नहीं बैठे हुए हैं, बाद में ये जब देखे, इनको ढूंढा तो मालूम चला कि ये एक और शख्स की क्लास में बैठे थे जिनका नाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई था। तो ये हैरान हुए और पूछे आके कि हम इतने दूर से ट्रैवल करके आए और यहाँ पे सुफियान अल उयैना इनकी क्लासेस चल रही हैं, आप इतने मशहूर शख्सियत को छोड़ के एक और शख्स जिनका ना कोई नाम है और जो एक बेडुइन की तरह, क्योंकि इमाम शाफई ये सहरा में काफ़ी रहे, तो उससे उनका जो एक लाइफस्टाइल था, तो एक जो बेडुइन था वो चीज़ कुछ झलकती थी। तो ये यहाँ पे आपको अहमद बिन हम्बल की जो फिरासत है, जो फार साइटेडनेस है, जो दूरकशी है, ये आपको देखने को मिलती है। वो उन्होंने कहने लगे कि अगर सुफियान अल उयैना की हमने क्लास मिस की, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो हम लोग कल उसे पूछ सकते हैं, लेकिन जो बात शाफी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, ये चीज़ अगर मिस हो गई तो इसके बाद इसको समझाने वाला कोई नहीं था। तो वो इमाम शाफी का जो मतलब रोल आगे रहा, तो ये चीज़ वो समझ गए थे शुरुआत में, और फिर इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे इनकी क्लासेस अटेंड की, और शाफी रहमतुल्लाह अलैह भी अहमद बिन हम्बल का पोटेंशियल समझ गए और काफ़ी उनके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उनके ऊपर जो है बहुत ख़ास तवज्जो दी। इसके अलावा ये जो काफ़ी जो स्मार्ट थे, बहुत ही यंग एज में इन्होंने कुरान हिफ्स किया था, तो ये सब इनका जो तकवा था, इनका जो ज़ुहद था, इनकी जो लिल्लाहियत थी, अल्लाह से लगाओ, रातों में उठ के तहज्जुद करना, ये तमाम चीज़ें थी जिसने इनको इतना एक बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल अथॉरिटी बनाया कलाम और इन सब के ऊपर। और इन्होंने फिर लोगों को जो भी मसले मसाइल पेश आते उसके हल निकाल के उनको दिए। जब ये तमाम चीज़ें इनकी चल रही थी, तो ये इनकी ह्यूमिलिटी थी, उसमें एक और चीज़ हुआ करती है कि ये कभी जो रूलर्स थे या कभी कोई उमरा थे, जो अमीर लोग थे, उनके यहाँ से पैसे हो या स्कॉलरशिप्स हो, ये तमाम कभी एक्सेप्ट नहीं करते। उनकी खुद की खुददारी थी कि वो हर चीज़ अपने उस पर कोशिश करते कि अपने उस पर ही करें, अपने एक्सपेंसेस पे, ताकि किसी का फिर कुछ एहसान या फिर वो उनके ऊपर ना रहे। और आपकी वालिदा से इतना वो मोहब्बत करते, इतना मोहब्बत करते कि उसकी अपने आप में एक मिसाल है। जब तक इनकी वालिदा ज़िंदा रही, तकरीबन इनकी 40 साल की या कुछ उम्र थी, तब तक इन्होंने कोई शादी नहीं की। वालिदा के इंतकाल के बाद फिर इन्होंने निकाह करना शुरू किया, फिर उससे उनको औलाद हुई। फिर जब पहली उनकी जो बीवी है आयशा या कुछ नाम था, उनका जब इंतकाल होता है तो एक और फिर वो करते हैं रेहाना। इस तरीके से उनको औलाद होती है, जिसमें बेटियां, फिर बेटे सालेह बिन अहमद, फिर अब्दुल्ला बिन अहमद, ये तमाम होते हैं जिनकी फिर ये तरबियत करते हैं। जो ये हल्के लेते, फिर इस हल्के की गैदरिंग बढ़ती गई, क्योंकि इनका नाम, इनकी शोहरत, ये तमाम चीज़ें बहुत राइज होने लगी, और लोग फिर इनसे हसद और जलन, ये तमाम चीज़ें भी करने लगे। जब ये बगदाद में सेटल हुए, या फिर बगदाद का अगर हम एनवायरनमेंट देखें, तो ये दुनिया का जो एक मरकज़ था इल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे अरस्तु का मंतक पढ़ा जाता, मतलब प्लेटो, एरिस्टोटल, आर्किमिडीज, इन सब की जो किताबें हैं, सुकरात, सोक्रेटिस की, इनके जो फ़लसफ़े थे, ग्रीक फ़लसफ़ा, यूनान का फ़लसफ़ा, इजिप्ट का, रोम का फ़लसफ़ा, यहाँ पे वो सब चीज़ें भी पढ़ी जाती।
उसमें जो स्कॉलर्स पढ़ रहे थे उसमें जो एनालिसिस वो कर रहे थे, जो तज्जिए पेश कर रहे थे, फिर उसको कुरान के आयत उसके मफहूम और उसके माने के साथ जब जोड़ रहे थे तो कुछ जगहों के ऊपर काफ़ी सारी डिविएशन हो रही थी। इसमें एक फ़िरका वजूद में आता है, एक गुमराहकुन फ़िरका, जो फिर तारीख़ में मुअतज़िला के नाम से मशहूर हुए। ये मुअतज़िला जो ग्रुप था, ये ग्रुप ने हदीस, कुरान, वही, इसके ऊपर इंसानी अकल को तरजीह दी। जो चीज़ इंसानी अकल में बैठती उसको फिर वो लोग कबूल करते, और जो नहीं बैठती तो उसकी एक अलग तशरीह पेश करते जो फिर कुरान और सुन्नत के बहुत ही दूर होती। तो जो मौजज़े होते, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा हो कि उन्होंने समंदर को 2 टुकड़े किया, या कोई और जो चीज़ अकल में समझ में नहीं आती उसकी फिर अलग और बहुत ही अजीब किस्म की ताबीर करते। क्यों? क्योंकि रीज़न और लॉजिक को सबसे ऊपर ये लोग रखते हैं। और फिर इनकी उसमें जो बहस होती वो बहस बहुत ही अलग लेवल की रहती। इससे मुसलमानों का जो एक उनका नज़रिया था, उनका जो बिलीफ सिस्टम था, जो ईमानियात और अकायद थे, इसके अंदर जो है कुछ रखने आने लगे, कुछ डगमगाहट सी पैदा होने लगी। इनकी जो बहस हुआ करती वो ये बात रहती कि क्या अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर है। तो हर एक आम मुसलमान जो ये बात समझता है वो तो इस बात का इक़रार करेगा कि अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, अल्लाह हर चीज़ करने के ऊपर कादिर है। तो वो एक डिबेट थी कि क्या अल्लाह ताला ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो अल्लाह से ज़्यादा भारी हो और अल्लाह उसको उठा ना सके। अब ये अगर हम बोले कि अल्लाह ताला ऐसा कोई पत्थर नहीं बना सकते तो फिर अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर नहीं हुए कि वो हर चीज़ बनाने के ऊपर कुदरत नहीं रखते। और अगर हम बोलें कि अल्लाह ताला पैदा कर सकते हैं, ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको वो खुद नहीं उठा सकते, तो यहाँ पर अल्लाह की एक कमज़ोरी फिर जाहिर हो गई कि अल्लाह एक तख्लीक की भी चीज़ को उठा नहीं सक रहे। तो ये फ़लसफ़े में जो पेचीदगियाँ थी उसके मामलात थे। आम इंसान को इस बात के ऊपर जो है अपने ज़्यादा सर पटकने की, ज़्यादा मेहनत करने की, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फ़लसफ़ा जो सब्जेक्ट है उसके मसले मसाइल थे बहरहाल। लेकिन जब ये चीज़ें पब्लिक में जाने लगी तो लोगों के अंदर इंतशार और ये तमाम चीज़ें फैलने लगी। और हारून रशीद और उनके ज़माने में, फिर उनके बाद मामून रशीद के दौर में एक ये मुअतज़िला का जो पावरफुल ग्रुप था ये काफ़ी पावर में आ गए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, जजेस और इन सब के पोजीशंस पे ये लोग बैठ गए थे। तो मामून रशीद जो हारून रशीद के बेटे थे और 20 साल जिन्होंने हुकूमत की, काफ़ी पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत बड़े यानी मुहद्दिस, चीज़ों की समझ रखना, कुरान और हदीस का इल्म सब इनके पास भी था। लेकिन इनके जो वज़ीर थे, जाफ़र हो या फिर इनके जो जजेस हैं, ये तमाम लोग, अहमद बिन अबी दाऊद, ये तमाम इनको जो है एक पट्टी पढ़ाते हैं और इन्होंने फिर इनको सिखाया कि ये कुरान जो है ये अल्लाह ताला का कलाम नहीं बल्कि अल्लाह की एक मखलूक है। अब ये सुनने में जो है बहुत ही आसान सी चीज़ लगेगी, लेकिन अगर इसको दूरअंदेशी के साथ देखा जाए तो समझ में आता है कि जितनी भी जानदार चीज़ है, जो भी मखलूक की गई चीज़ है, ये एक ना एक दिन ख़त्म होगी। तो अगर ये बात मान लिया जाता कि कुरान अल्लाह का मखलूक है तो कुरान भी यानी कि एक दिन ख़त्म होगा। अब जब कुरान ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसके बाद क्या रहेगा? दुनिया को किस तरीके से सही रास्ते के ऊपर रखेंगे या दुनिया को कैसे लीड करेंगे? क्या चीज़ सही और गलत इसका फैसला कैसे करेंगे? तो तब जो ये ग्रुप था या ऐसे सोच के लोग थे, इनको पूरा का पूरा राइट मिल जाता कि ये अपनी मनमानी तौर पर अपने तरीके से लोगों को चीज़ें डिक्टेट करे। मामून रशीद इतने अकल वाले होने के बावजूद भी इस फांसे में आ गए और फिर उन्होंने भी इस बात को तस्लीम कर ली कि ये कुरान अल्लाह की एक मखलूक है। शुरू में इन्होंने जो है किसी के ऊपर जबर नहीं किया, लेकिन फिर ये चीज़ को जो है इंडोक्ट्रिनेट करने की लोगों के अंदर कोशिश की गई, फोर्स के थ्रू, जबर के थ्रू, कि लोगों को ये मानना चाहिए। तो इन्होंने शुरुआत में अपने ही दरबार से शुरू की। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, जितने भी काजी थे, जितने भी आलिम थे जो इनके पेरोल पे थे, सरकारी मुलाजिमत कर रहे थे, उन सब से हलफ लिया और उनसे पूछा ये चीज़ मानना चाहिए, और वो तमाम लोग इसके ऊपर एग्री कर गए। जब ये चीज़ फितने के तौर पे जो है फैलने लगी, तब अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और इनके चंद साथी, ये लोग डट के इस के खिलाफ खड़े हो गए। ये पूरी की पूरी जो पॉलिसी उन्होंने बनाई थी मामून रशीद ने, ये तारीख में मिहना पॉलिसी कहलाती है, जिसमें ये खल्क़ कुरान का फितना आता है। कुछ उलमा ने अपनी जान, जब उनसे पूछा गया कि क्या कुरान अल्लाह की मखलूक है, तो उन्होंने ये जवाब देके अपनी जान बचाई कि तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान ये 4 अल्लाह की मखलूक हैं। वो लोग का इशारा उंगली की तरफ था कि ये 4 उंगलियां अल्लाह की मखलूक है। लेकिन जब बात उन्होंने प्रेजेंट की तो समझ में ये आया कि वो एग्री कर रहे हैं कि किताब अल्लाह की मखलूक है। बहरहाल उन्होंने उस तरीके से अपनी जान बचाई, जिसमें शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह भी आते हैं। लेकिन अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ उनके जो दोस्त यहया बिन मुईन और कुछ साथी थे, ये लोग डट गए।
अब जो उनके खिलाफ हुकूमत के खिलाफ इस पॉलिसी को नहीं मान रहा था, फिर उसके साथ ज़बरदस्ती, ज़्यादती और ये तमाम चीज़ें पेश आ रही थी। तो इनके कुछ साथी जो पहले तो डटे हुए थे, उन्होंने फिर जब हुक्म दिया गया कि इन लोगों को लेके आया जाए दरबार में हथकड़ी पहना के, वो लोग कुछ डर गए और कुछ पीछे हट गए कि कहा कि हम इस पॉलिसी को मानते हैं। रह गए अहमद बिन हम्बल और यहया बिन मुईन। ये यहया बिन मुईन इनके जो कंटेम्प्रेरी थे, ये बहुत बड़े मास्टर और हाफिज थे हदीस के, बहुत बड़ी शख्सियत, हदीस में इनका नाम आता है, बहुत बड़े एक्सपर्ट। यानी कि हदीस की जो साइंस है, जो रिवायत है, रावी को चेक करना, ये हदीस सही है या गलत, उसकी क्लासिफिकेशन करना, इसके बहुत बड़े एक्सपर्ट थे और काफ़ी रेजिलियंट इनके अंदर एक जोश और जज्बा था। लेकिन जब दरबार में पहुंचे और दरबार का एक खौफनाक माहौल बनाया गया था, तो वहां पर वो विथस्टैंड नहीं कर सके और उन्होंने भी गिव अप कर दिया लास्ट मोमेंट पे। तो आखिर में रह गए अहमद बिन हम्बल। तो जब इनको दरबार में बुलाया जाता, चाहे वो मामून रशीद हो या फिर कोई और, मामून रशीद से गालिबन तकरीबन इनकी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि तब तक मामून रशीद का इंतकाल भी हो गया था। लेकिन मामून रशीद ने अपने जो भाई मुअतसिम बिल्ला को अपना अगला जानशीन जो बनाया, उसमें वसीयत में ये बात कही थी कि ये जो पॉलिसी है, इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना, इसमें जीरो टॉलरेंस रखना, जो नहीं माने उनके साथ तशद्दुद करना, और इस तरीके से कुछ हिदायत दी। तो ये जो मुअतसिम बिल्ला थे, ये काफ़ी कोई पढ़े लिखे शख्स नहीं थे, इस माने में कि ये फौजी मिलिट्री कमांडर थे शुरुआत में। तो इनका एक फौजी मिजाज था, तो उसमें जो जज्बा एक स्ट्रिक्टनेस और एक श्रूडनेस का होता है, यही उनके अंदर था। तो जब इन दरबार में अहमद बिन हम्बल को पेश किया गया तो बहुत ही खौफनाक मंजर बना दिया गया था। उनके आने से पहले कुछ लोगों के सर काट दिए गए थे और जो दरबार में था वो खून फैला हुआ था, ताकि ये एक खौफ के अंदर आए और ये इस बात को मान ले कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। लेकिन ये जब दाखिल हुए तो अल्लाह ने इनके दिल के अंदर जो सकीना, जो सुकून रखा, फिर इनके अंदर जो ईमान था कुरान और सुन्नत के इत्तिबा के नतीजे में, वो इन चीज़ों से घबराए नहीं। उल्टा इन्होंने जो देखा कि वहाँ पे इनके उस्ताद अब्दुर्रहमान अल महदी ये भी थे, तो वहाँ पे उनसे जो है एक फ़िक़ही सवाल पूछ लिया कि आपके साथ जब मैंने पढ़ाई की थी तो आपने एक मसले का बताया था हल, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है, इसका क्या हल हो सकता है। तो ये चीज़ जो पॉलिटिकल इलीट थी उनको खतरे में डाल दी कि हम इनको डराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये डर नहीं रहे हैं और हमारी बात में नहीं आ रहे। ये जो मुअतसिम बिल्ला थे, ये अहमद बिन हम्बल की काफ़ी ताज़ीम इकराम करते, क्योंकि अहमद बिन हम्बल का सोसाइटी में बहुत बड़ा स्टेटस बन गया था। अब तकरीबन उनकी उम्र खुद 53 एज थी, तो एक बुजुर्ग शख्सियत भी थे, एक नाम भी था, बहुत बड़ा हल्का इनका चल रहा था, काफ़ी सारे हज़ारों स्टूडेंट्स थे जिनको इन्होंने ट्रेनिंग की थी और ये लोग अलग अलग जगहों पर अपना रोल अंजाम दे रहे थे, अपने अलग स्टूडेंट्स को वो लोग ट्रेन कर रहे थे और यानी कि दुनिया इल्म से जो है लोगों को इस्तेफादा दे रहे थे। तो इन्होंने कहा कि आप बस ये बात मान लें, आपको कुछ नहीं करेंगे, ना जेल में डालेंगे, ना टॉर्चर करेंगे, बस आप ये बात को मान ले, या शेख या इमाम, इस तरीके से। तो अहमद बिन हम्बल ने जवाब दिया, या अमीरुल मोमिनीन, यानी कि उनकी इमारत को अटेस्टिफाई किया। ये नहीं कहा कि मैं आपको खलीफा ही नहीं मानता, आप गासिब हैं, जिस तरीके से अबू हनीफा इन हुकूमतों को गासिब कहते थे। इन्होंने कहा कि मैं या अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे बस एक दलील कुरान से दे दें कि ये कुरान अल्लाह ताला की मखलूक है, मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ। इसमें इनको जेल के अंदर फेंक दिया गया। वहाँ पे काफ़ी सख्ती और काफ़ी जो है इनके साथ टॉर्चर ये तमाम किया जाता। इनको कोड़े लगाते और वो भी ताज़ा दम कोड़े, यानी कि एक शख्स जल्लाद आता, वो पूरी अपनी ताकत से इनके पीठ के ऊपर कोड़े मारता और उसको इजाज़त थी कि वो सिर्फ 2 कोड़े मारे, क्योंकि उस 2 कोड़े मारने में उसकी जो पूरी पावर होती है, ताकत, वो एग्जॉस्ट हो जाती है। फिर दूसरे नए को लेके आते, वो 2 मारता। इस तरीके से इनको टॉर्चर करते, यानी कि इतने तारीख में आता है कि ये जो कोड़े इनको मारे गए, अगर हाथी को भी अगर मारा जाता तो वो भी बिलक उठता। लेकिन अहमद बिन हम्बल का जो मकाम था, उनका जो ईमान था और उनका उस चीज़ के ऊपर जो कन्विक्शन था, जो डेडिकेशन था, उस चीज़ ने उनको बरकरार रखा। कई इस जेल के दौरान में जो इनके साथ वाक़यात पेश आते, तो ये एक वक्त एक शराबी था जो जेल में डाला गया था। उसने कहा कि या इमाम, मैं जो है शराब पीने के पादाश में, जुर्म में मुझे 40 कोड़े मारते और मैं पिछले कई वक्त से आ रहा हूँ, शराब पीता हूँ, पकड़ा जाता हूँ, मुझे जेल में डालते हैं, फिर मुझे कोड़े लगाए जाते हैं। तो इसमें जब मैं हराम काम के लिए इतना ये कोड़े खा सकता हूँ, तो आप तो अल्लाह के कलाम की हिफाजत के लिए, उसके लिए खड़े हुए हैं, तो आपको और ताकतवर और साबित कदम रहना चाहिए। ये चीज़ ने उनको मोटिवेट किया। और जब ये जेल में लेके जा रहे थे तो एक और बदू आया, यानी कोई जो गवर्नमेंट अफसर है या कोई
बहुत बड़े आलिम नहीं, एक बदू शख्स आके कह रहा है कि उनको मोटिवेट दिला रहा है कि अल्लाह आपके साथ रहेगा, आप जो ये काम कर रहे हैं इसके ऊपर साबित कदम रहे। इन चीज़ों से अहमद बिन हम्बल को एक इंस्पिरेशन मिलती है और ये समझते हैं कि ये खालिस अल्लाह की तरफ से इशारे हैं मेरे लिए कि ये जो अभी मसले पेश आ रहे हैं इसके अंदर मैं साबित कदम रहूँ। तो ये इसके अंदर जो है साबित कदम रहते। जब मोतसिम बिल्ला 9 साल हुकूमत करते हैं 833 से 842 AD, उसके बाद इनका इंतकाल हो जाता है और फिर मामून रशीद के जो बेटे होते हैं वासिक बिल्ला आते हैं। वासिक बिल्ला जब आते हैं तो वो इन चीज़ों को जांचते हैं और अहमद बिन हम्बल के ऊपर थोड़े रिस्ट्रिक्शंस कम करते हैं, हाउस अरेस्ट करते हैं उनको, और फिर इनका हल्का वापस शुरू होता है। ये जेल में जब थे और जब हाउस अरेस्ट, इसमें इनके सैकड़ों स्टूडेंट्स आते और इनसे इल्म हासिल करते। इन लोग का जो डेडिकेशन था वो कोई भी ऑब्स्टेकल आता लेकिन उसमें इल्म दूसरों को फैलाना और ये दूसरों को पहुँचाना, उसमें कभी कोई वो पॉज नहीं लेते। तो हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। आज कितने हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, एंटरटेनमेंट हो, OTT के प्लेटफॉर्म्स हो, ये कॉन्सर्ट्स हैं, ये जो लघवियात की चीज़ें हैं, जो गेम्स और इन तमाम चीज़ों में जिसमें इंसान जो है दिन ब दिन अपना वक्त ज़ाया करता रहता है। इसके बाद जो अगले आते हैं मुतवक्किल, ये आके अहमद बिन हम्बल को बाइज्जत जुर्म से बरी करते हैं। जो चीफ काजी जो उस वक्त एक जज होते हैं मुतज़िला सोच के, अहमद बिन अबी दाऊद, उनके साथ जो भी डिबेट पहले भी हुई थी या अब हो रही हैं उसमें यही बात होती कि अल्लाह के आप क्यों नहीं मानते कि ये अल्लाह का कलाम है। तो जो मुतज़िला है ये अपने तरफ से कुछ ना कुछ रीज़न्स देते। ये कहते कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, हमने इस कुरान को नाजिल किया, हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया, अगर इसको पहाड़ के ऊपर नाजिल करते तो ये लरसता। तो अहमद बिन हम्बल कहते हैं यहाँ पे लफ्ज़ आया है अनज़लना, यहाँ पे लफ्ज़ खलकना नहीं आया कि हमने इस कुरान की तख्लीक की। वैसे अर्रहमान अल्लमल कुरान, तो वहाँ पे कुरान का इल्म सिखाया, ये नहीं कि हमने कुरान को तख्लीक की है, उसको क्रिएट किया है। तो ये बहुत तरीके से अपने जो उस वक्त के कंटेम्प्रेरी चैलेंज थे और ये बहुत बड़ा जो फितना था, इसको साबित कदम रह के इन्होंने कर्ब किया और आखिरकार ये बाइज्जत कोर्ट से और जेल से बरी किए गए। एजुकेशन में आपका जो सबसे प्रोफाउंड और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा वो था आपकी हदीस की किताब मुस्नद अहमद बिन हम्बल, जो दुनिया में सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट हदीस की अगर कोई किताब है तो यही किताब है, जिसमें गालिबन 40,000 अहादीस हैं। तो ये इसके ऑथर आप ही हैं। इस किताब को बहरहाल कंपाइल और टोटल फिनिश आपके बेटे अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल इन्होंने किया। और ये किताब फिर एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन गई, एक सोर्स ऑफ नॉलेज बन गई, ताकि लोग बच्चों के अंदर जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं और जो हल्के सीखने ये इल्म सीखने आते हैं उनके अंदर इस निसाब के थ्रू उन चीज़ों को आम किया जाए। और ये मुस्नद, इसके अंदर जैसे आम की हदीसों की जो स्ट्रक्चर है कि पहले ज़कात के या फिर नमाज के ईमानियात के मसाइल डिस्कस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हदीस को जमा किया गया है। लेकिन मुस्नद में जो सबसे पहले जो है अशर मुबशरा की जो अहादीस आती हैं उसको लिया गया है, उसके बाद सहाबा इकराम और फिर उसके बाद जिस उन बेसिस के ऊपर इस बुक को बिल्टअप किया गया। तो बहुत ही प्रोफाउंड बुक है जो इन्होंने ऑथर की है। आज भी ये किताब जो है पढ़ी जाती है। आपके साथ जो एक बहुत बड़ा, आखिरकार इनकी बहुत ही लंबी उम्र में 78 ईयर्स के एज में इनका इंतकाल हुआ और फिर इनके बाद इनका इल्म जो है दुनिया भर के जगहों पे फैला। शुरुआत में जो है ये सिर्फ बगदाद या उसके आसपास ही तक था, लेकिन फिर बाद में ऑटोमान में नजद की तरफ आया, सीरिया के कुछ हिस्सों के अंदर ये चीज़ गई। तो लेकिन इनके साथ ये एक मसला हुआ कि इनके जितने स्टूडेंट्स बाद में आए ये काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी इन्होंने अपने अंदर लेके आई। उस रिजिडनेस के वजह से ये जो स्कूल ऑफ थॉट है ये ज़्यादा फैल नहीं सका। बहुत ज़्यादा टेक्स्ट अधेयरनेस हो गई इसमें कि जो चीज़ लिखी है उसके पीछे जो रीजनिंग चेक करनी होती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये वेरीफाई करना, ये जानना, वो तमाम चीज़ें रह गई। बस टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता, उस वजह से ये ज़्यादा आम नहीं हो सका। बहरहाल लेकिन इनका इन्फ्लुएंस हर दौर में रहा और फिर इनके स्टूडेंट्स ऐसे हुए और फिर उनके स्टूडेंट्स इस तरीके से हुए कि उन्होंने एक बहुत प्रोफाउंड काम किया। आपके स्टूडेंट्स में नाम आपके बेटे का भी आता है, अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हम्बल, फिर अबू बकर अल खल्लाक, फिर इसके अलावा मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी, जिन्होंने बुखारी जो हदीस की किताब है इसको जमा किया, इसको ऑथर किया। फिर अबू दाऊद, जिन्होंने सुनन अबी दाऊद जो हदीस की किताब है इसको कंपाइल किया। इस तरीके से बहुत कद्दावर शख्सियतें इनके इन्फ्लुएंस में आई, इनकी
टीचिंग के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे उनसे इस्तेफादा हासिल किया। और फिर इसी में आगे आगे जब बढ़ते हैं हम तो इब्ने तैमिया, इब्ने कुदामा, ये तमाम हजरात आते हैं जिन्होंने हम्बली स्कूल ऑफ थॉट को काफ़ी आगे बढ़ाया। इब्ने कुदामा की जो किताब है अल मुगनी और अल काफ़ी, ये किताबें हम्बली स्कूल ऑफ थॉट को प्रिजर्व करने में और उसको यानी कि एक किताबी तौर पे एक बुक शेप देने के अंदर बहुत ही प्रोफाउंड रोल उसने अदा किया। उनके तमाम वर्डिक्स, उनके किस तरीके से उन्होंने मसले मसाइल को कुरान, जब भी कोई मसला आता तो सबसे पहले कुरान की तरफ रुजू करते, नहीं मिलता तो फिर हदीस की तरफ जाते, फिर आसार सहाबा की तरफ जाते कि किस तरीके से सहाबा इकराम ने इसको हल किया होगा, फिर इसको इजमा के अंदर तलाश करते और फिर आखिरकार इस्तिसहाब और ये तमाम जो फ़िक़्ह के प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर देखते और अपना हल देते। तो ये चीज़ें प्रिजर्व की गई। फिर इसके बाद जो और स्कॉलर्स आए, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम भी जो है इन्हीं के ट्रेडिशंस और स्कूल ऑफ थॉट से मुतासिर हुए। और आज से तकरीबन 300 साल पहले नजद का जो इलाका था वहाँ पे एक और शख्सियत उठती है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, जो आज का सऊदी है। और वो भी फिर वहाँ पे जो वहाबी मूवमेंट और सलफ़ी मूवमेंट शुरू करते हैं, जो रिफॉर्मेशन लेके आते हैं, उसमें एक रोल अहमद बिन हम्बल के स्कूल ऑफ थॉट का भी होता है। बहरहाल ये चंद खिदमात थी अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का, और उनका इसी स्टेडफास्टेडनेस के ऊपर इनको दूसरी सदी का मुजद्दिद भी कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले जो मुजद्दिद इस उम्मत में आए वो थे उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जो बनु उमैया के खलीफा भी थे, जिन्होंने बनु उमैया में खिलाफत भी संभाली। उसके बाद जो दूसरी सदी आई उसमें कुछ कंसिडर करते हैं मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को और कुछ अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को। तो ये इनका एक प्रोफाउंड कारनामा था, इनका असर था जो इन्होंने एजुकेशन और इसके ऊपर इम्पैक्ट छोड़ा। इनके बेटे थे सालेह बिन अहमद, उन्होंने एक बहुत ही मालदार खातून के साथ शादी की और बहुत महंगा फर्नीचर अपने घर में लेके आए थे। तो एक दिन घर को आग लगी और उस आग में सब कुछ जल गया। तो ये रोने लगे। ये इस बात पे नहीं रो रहे थे कि इनके घर का फर्नीचर और कीमती सामान जल गए। इनके वालिद अहमद बिन हम्बल का जो जुब्बा था, जो जोड़ा वो पहनते थे, इंतकाल के बाद इनके पास था वो। तो जब इंतकाल के बाद जब ये घर में आग लगी तो उनको उस बात का दुख था कि ये वालिद का जो कपड़ा था ये जल गया। और ये हमेशा उसको जुमे की नमाज दीगर नमाज़ों में, और जब ये हल्के देने जाते हैं, इनके बच्चों ने भी इल्म में काफ़ी आगे काम किया, बहुत इल्म फैलाया लोगों के अंदर। तो ये जो हल्के देने जाते तो अपने वालिद का ये कपड़ा पहनते। तो जब इस गम के साथ ये बस घर के अंदर जब दाखिल हुए तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो देखी कि वालिद का जो कुर्ता था वहाँ पे सही सलामत, यानी घर ने सब चीज़ को जला दिया लेकिन ये जुब्बा जो था ये सही सलामत था। ये चंद वाक़यात थे अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको हमारे अंदर ये इखलास, ये जो किरदार है, जो ईमान की पुख्तगी है, इसको पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। और जो कारनामे इन्होंने अपने वक्त के चैलेंजेस को, अपने वक्त के फितनों को चैलेंज करके जो सोल्यूशंस दिए, उसी तरीके से आज हमारे जो ये फितने हैं, LGBTQ हो, सेक्युलरिज्म हो, लिबरलिज्म हो, ये तमाम दीगर अफकार जो सोच हैं, इन सब को हम कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर चैलेंज करके दुनिया को सही रास्ता दिखाए, इसकी तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ये सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।